बात करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है 2482 बेस 10 x बेस 16। ये मेरा क्वेश्चन है। इसको कन्वर्ट किस में करना है? हेक्साडेसिमल में। तो चलिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 16 से हम डिवाइड करेंगे ये 2482 को। तो 16 से पहले डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम में जाएगा? 155। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर। अब फिर 16 से करते हैं, कितनी बार में जाएगा? तो 9 टाइम में जाएगा, लेकिन रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 11। क्लियर। तो हम हेक्साडेसिमल में 11 तो लिख नहीं सकते हैं। अगर उसमें हम देखेंगे हेक्साडेसिमल में तो 10 11 12 सबका अलग अलग मीनिंग दे रखा है, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल दे रखा है। तो 11 का वहाँ पे आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सिंबल क्या है, तो 11 को बी बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, लेकिन आंसर जो लेना है नीचे से ऊपर की तरफ लेना है रिमाइंडर में। सबसे नीचे क्या है? रिमाइंडर जो आया लास्ट में 9 है, उसके बाद ये बी होगा जो कि 11 आया था, फिर 2 होगा। तो आंसर हो गया मेरा 9B2। लेकिन बेस क्या होगा? बेस या तो आप एच लगा दीजिए या क्या कहा जाता है 16 लगा दीजिए। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है 75.675 बेस 10। तो इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है? पहले दो पार्ट में ये क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंट वाला है। पॉइंट से पहले हम क्या करेंगे? जो 75 वाला पोर्शन है उसको हम 16 से डिवाइड देंगे, और 0.675 है उसको क्या करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये 75 दे रखा है, 75 को 16 से डिवाइड देंगे, कितनी टाइम में जाएगा? 16 4 जा 64। तो यहाँ पे हम कितना देंगे? 4 देंगे। ये कितने रिमाइंडर कितना आया? 64 75 माइनस 64 तो 11 बचा। क्लियर। अब ये 4 छोटा है तो 16 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहीं तक छोड़ देंगे। तो यहाँ से पहले फ़िलहाल इस पोर्शन का आंसर अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा? 4 और 11। तो 11 तो लिखा नहीं जाता है, तो 11 को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, जो कि बी होता है। तो हो गया यहाँ से मेरा 4B आ गया। क्लियर। लेकिन अभी 0.675 बाकी है, उसका करते हैं। तो 16 इंटू 0.675 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरा 10.8। अब क्या करेंगे? 0.8 ले लेंगे, 10 छोड़ देंगे। 16 इंटू 0.8 तो आ गया 12.8। सिमिलरली क्या करेंगे? 16 इंटू फिर 0.8 लेंगे तो 12.8 आएगा। क्लियर। अब ये रिपीट होते रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, ये चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में चेंजेस नहीं है। जब वैल्यू सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आउटपुट आएगा वो भी सेम रहेगा। तो 2 से 3 स्टेप करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे। तो मैक्सिमम 2 स्टेप किए, क्योंकि थर्ड स्टेप करेंगे तब भी पे वही आएगा, फोर्थ में भी वही आएगा। क्लियर। तो चलिए अब आंसर इसमें से पिक करना है, कौन सा पार्ट इसमें आंसर में आएगा? तो पॉइंट से पहले वाला पोर्शन है, जैसे 10 हो गया, ये 12 हो गया, फिर ये 12 हो गया, ये मेरा आंसर में इंक्लूड होगा। तो हेक्साडेसिमल में 10 को क्या बोलते हैं? 10 को ए बोलेंगे। 12 को क्या बोलेंगे? 12 को सी बोलेंगे, ये वाला पोर्शन। सिमिलरली फिर ये 12 हो गया, इसे भी सी ही बोलेंगे। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? एक तो 4B आ चुका है, तो 4B पॉइंट ये आ जाएगा। क्यों पॉइंट आएगा? क्योंकि ये पॉइंट वाला पोर्शन को हमने मल्टीप्लाई करके लाया है। तो पॉइंट ACC। अब आप जितना CC लगा सकते हैं, वैसे तो मैक्सिमम 2 से 3 CC बहुत हो गया। क्लियर। बेस H आ गया, H लगा दो या आप 16 लगा दो। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टॉपिक पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा 675.75 बेस 10 x बेस 16 में हमें लाना है। तो इसमें क्या करना है? ये वाला पोर्शन अलग होगा, ये वाला पोर्शन का अलग होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले वाला पोर्शन को देखते हैं। तो 675 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 से मल्टीप्लाई किए तो कितने टाइम में जाएगा? 4 बार में। 16 4 जा 64, यहाँ बच गया 3, तो ये 35 हो गया। 16 2 जा 32। क्लियर। 32 हुआ, लेकिन 35 माइनस 32 तो बच गया ये 3। क्लियर। सिमिलरली एक बार और जाएगा। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 आता है, बट यहाँ पे हमें 42 ही है, तो 2 टाइम में ही जाएगा। 16 2 जा 42, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? ये 10 आ गया। क्लियर। अब तो 2 तो छोटा हो गया, 16 से आगे डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे अब आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 10 का वैल्यू क्या होगा? अल्फ़ाबेटिकल सिंबल क्या है? तो 10 को हम A बोलते हैं। क्लियर। तो 2A 3।
अब हमको पॉइंट वाला पोर्शन है, पॉइंट वाला पोर्शन के लिए क्या करेंगे, 16 से यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं, 9 16 इंटू 0.75, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 12.00। अब देखिए 12.00 आ गया, पॉइंट को क्या करेंगे 16 इंटू 0.00 करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तब हमें एक ही बार ये मल्टीप्लाई होगा, यहीं पे वैल्यू आके छोड़ देंगे। क्लियर, आगे मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 0 आएगा वैल्यू हमको, तो इस 2 को हम इंक्लूड कर लेंगे आंसर में। क्यों, पॉइंट से पहले वाला वैल्यू है, पॉइंट के बाद तो 0 0 है, पॉइंट से पहले ये 12 आ गया, तो 12 का वैल्यू क्या आएगा, 12 का मान क्या होता है हेक्साडेसिमल टेबल के अकॉर्डिंग, तो 12 को हम C बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पे इस तरीके से एरो लगा दिया, तो सो फाइनली आंसर क्या आ गया, ये 2A3 ये पॉइंट C आ जाएगा, बेस कितना आ गया, बेस 16। क्लियर है, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा अभी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। चलिए पहले कर देते हैं काम, पहले सबसे पहले हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर देते हैं। क्लियर, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्लियर, ऐसे मैंने पहले बोला ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, बट पहले हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पढ़ लेंगे तो इजी रहेगा मुझे वो समझना, क्योंकि वही का रिवर्स है वो मेरा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, जस्ट इसका रिवर्स होगा। चलिए तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक नोट लिख लेते हैं। नोट में मैं लिख देता हूँ, टू समझा भी देंगे क्या मैंने लिखा हूँ, टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी, firstly we have to convert hexadecimal number into बाइनरी नंबर सिस्टम, जो टेबल बताए थे उसमें हमें कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी नंबर, एंड देन टेक 3 बिट। जब क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या लिखना चाह रहे हैं, फ्रॉम, आपको बस नोट समझने के लिए लिख रहा हूँ, फ्रॉम राइट साइड। क्लियर, जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये जो लिखे हैं इसको क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूँ, कहने का मतलब ऐसे बता दे रहा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का मैंने टेबल लिखा, वहाँ पे 4 बिट था, लेकिन ऑक्टल का जब बात करते हैं तो ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल टू बाइनरी का टेबल पढ़े होंगे, वहाँ पे 3 बिट होता है। तो अभी तो हम सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया x बेस 8, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी में बदलेंगे, A2B3। हेक्साडेसिमल का बाइनरी वाला टेबल आप अगर खोल के देखेंगे तो सबका वैल्यू दे रखा है वहाँ पे, A का 3 का वैल्यू 0011, B का 1011, 2 का कितना होगा 1000, फिर इसका क्या होगा 1010। क्लियर, ये तो 4 बिट में आया, लेकिन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम पढ़े हैं, वहाँ पे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी को जब कन्वर्ट किए हैं वहाँ पे हमें 3 बिट ही लेने के लिए कहा जा रहा, 3 बिट। क्लियर, तो हमें तो यहाँ पे वही में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 3 बिट अगर उठा लेंगे तो मेरा ऑक्टल में आ जाएगा, फिर ऑक्टल का हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो राइट हैंड साइड से यहाँ 3 बिट पहले लेना है, 3 बिट लिए तो क्या हुआ 110। क्लियर, अब ये 0 बच गया था, ये सिंगल बिट है, तो इसको 3 बिट फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, आगे से 2 बिट लेंगे, तो ये एक 0 हुआ, आगे से ये 2 बिट ले लिए। क्लियर, 1 1। अब इसके पास कितना बिट बचा, 2 बिट, 0 और 1, तो ये 2 बिट है, कंडीशन फुलफिल करने के लिए क्या करना है, 3 बिट पूरा करना है, तो ये क्या करेगा, आगे से 1 बिट लेगा, तो 0 1 0। क्लियर, अब यहाँ पे 3 बिट हमको चाहिए, तो 3 बिट अवेलेबल है 100। फिर क्या करेंगे, 3 बिट चाहिए, तो 0 1 0, यहाँ से 0 1 0 तो उठा लिए, बट लास्ट में क्या बच जा रहा, 1 बच जा रहा। जब 1 बच रहा तो हमें पूरा करना है कितना, 3 बिट, यहाँ पे है सिंगल बिट, तो अपनी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से हमें 2 0 ऐड कर देंगे। 2 0 क्यों ऐड किए, 2 0 इसलिए ऐड किए क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो जाए, क्योंकि ऑक्टल टू बाइनरी का अगर टेबल देखते हैं उसमें हमें 3 बिट कहा जाता है लेने के लिए। क्लियर, 3 बिट फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हम 2 0 अपनी ओर से ऐड किए, 1 नहीं ऐड कर सकते हैं, 1 अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो 2 1 अगर ऐड करते हैं तो वो 7 हो जाएगा, लेकिन किसी वैल्यू का अगर आगे आप कितना भी 0 ऐड कर दो तो वैल्यू में कोई डिफ्लेक्शन, कोई चेंजेस नहीं आएगा, और मेरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया, तो इसलिए हम 0 ऐड किए हैं कि कंडीशन भी फुलफिल हो जाए और मेन जो वैल्यू है उसमें कोई बड़ा चेंजेस भी नहीं आए। क्लियर, अब सबका वैल्यू आप
पुटअप कर दीजिए। और ऑक्टल टू बाइनरी वाला टेबल याद होगा तो वहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हैं। 001 का क्या वैल्यू होगा, तो 1, इसका क्या 2, इसका 1, इसका 2, इसका कितना होगा 6, इसका 3। तो आंसर फाइनली क्या हो गया आपको 1 2 1 2 6 3। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा DFB.9DC। ये पॉइंट वाला आया, वो तो सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने किया था, ये पॉइंट वाला, इस पर खास करके ध्यान दीजिएगा। एच दे रखा है, x बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया, सबसे पहले सबका वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर। अब सबका इसमें वैल्यू डाल दो। डी का कितना होगा 4 बिट में 1101, ये 4 1 हो जाएगा, ये 1011, ये 1001, ये 1101, ये 1100। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे ये तो पॉइंट आ गया जो पॉइंट ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसमें पॉइंट जो दे रखा है, पॉइंट के इस साइड अलग तरीके से सॉल्व करना और पॉइंट के इधर अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को 2 डायरेक्शन में बांट लेते हैं, आधा इस डायरेक्शन में, आधा उस डायरेक्शन में। तो पहले क्या करेंगे, पॉइंट के इस वाला वैल्यू, इस साइड वाला वैल्यू जो भी है, तो उसमें राइट साइड से 3 बिट लेना है। जैसे ये वाला वैल्यू, तो यहाँ से हम 3 बिट पिक करेंगे 110, तो ये 110। अब बच गया ये सिंगल बिट, इस सिंगल बिट को लिए यहाँ से और आगे से 2 बिट लेंगे। क्यों 2 बिट लेंगे, क्योंकि ये सिंगल बिट है, तो हमको ऑक्टल टू बाइनरी वाला टेबल फुलफिल करने के लिए 3 बिट का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए 2 बिट आगे से लेंगे। तो ये 1 आगे का, ये 2 1 बिट ले लिए। क्लियर। अब ये क्या बचा 2 बिट 1 1, तो ये 1 1 लिए, आगे से एक और 1 ले लेंगे। क्लियर, ये 3 बिट हो गया। अब यहाँ पे 3 बिट पहले से अवेलेबल है, तो 0 1 1 यहाँ तक हो गया। अब चलिए ये पॉइंट है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ले लेंगे। क्लियर। अब पॉइंट के जो है बाद उस साइड वाला में इधर से लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें भी राइट साइड से नहीं लेना है हमको, उठाना है 3 बिट, इसमें लेफ़्ट साइड से उठाना है। तो लेफ़्ट साइड से लेके चलेंगे, ये 1 0 0, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें क्या किए थे, पॉइंट से इस साइड में, यहाँ से लेफ्ट से नहीं लिए थे, यहाँ राइट से लिए थे, 3 बिट उठाए थे। बट इसमें लेफ्ट हैंड साइड से ही लेके चलना है, यहीं से लेके चलना है। इसमें नहीं, ऐसा मत कीजिएगा कि पीछे से लेना शुरू कर दीजिएगा 3 बिट, तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो 3 बिट हम यहाँ से लिए लेफ्ट साइड से 100, फिर एक बिट ये बच गया सिंगल, तो 1 और आगे से 2 बिट ले लिए 11, फिर ये लिए 0 1 1। क्लियर, ये 0 1 1 हो गया। लास्ट में हमें 3 बिट पहले से बच रहा 100। अब सबका वैल्यू हम लिख देंगे। क्लियर। चलिए ये कितना हो गया, इसका वैल्यू 6 होता है, ये 7, ये भी 7, ये 3, ये पॉइंट, ये मेरा 4, ये 7, ये 3, अगेन 4। चलिए इसका वैल्यू लिख देते हैं 6773.4734। क्लियर। बेस कितना हो जाएगा, बेस आ जाएगा मेरा 8, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए हैं। चलिए इसमें बेस में ले आए। अब फिर एक और क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा FF.ACC H है, x बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो f का वैल्यू पुट कर देंगे, पहले जो भी है उसका बाइनरी वैल्यू डाल देंगे। चलिए f का क्या होगा 4 1 हो जाएगा, e का कितना होगा 1 0 1 0, c का कितना होगा 1 1 0 0 1 1 0 0, इसमें भी 4 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी 2 डायरेक्शन में बांटेंगे, पॉइंट के इधर से लेना है और पॉइंट को उधर लेफ्ट हैंड साइड से पिक करना है 3 बिट। तो पहले पॉइंट के इस साइड वाला वैल्यू लेते हैं, तो 3 बिट लेंगे 111, फिर ये 1 लिए, तो ये सिंगल बिट हो गया, हमें फुलफ़िल करना है 3 बिट, तो आगे से 2 बिट ले लिए। क्लियर, 2 बिट आगे से लिए। अब आगे कितना बचा, ये 2 बिट, ये 2 बिट लिए, लेकिन हमें फुलफ़िल करना है 3 बिट, तो क्या करेंगे आगे से एक 0 बिठा देंगे। क्लियर। अब यहाँ ये पॉइंट आया, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, तो ये 3 बिट आ गया 1 0 1, ये एक सिंगल 0 है, तो ये एक 0 लिखेंगे, आगे से 2 बिट ले लेंगे, ये 1 ये वाला। अब फिर 2 बिट लिए 0 0,
आगे का एक बिट ले लेंगे, दैट इज़ 1। यहाँ कितना हो गया 100, ये 100 आ गया मेरा। क्लियर। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये भी 7, फिर पॉइंट, फिर 5, फिर ये 3, फिर 1, ये 4। तो ओवरऑल आंसर आ गया 377.5314। क्लियर। बेस कितना आ जाएगा 8। चलिए, थैंक यू।